तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर लाइट चली गई थी 5-6 मिनट के लिए। अच्छा, ओके, देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो लोग किसी भी वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हो, वीडियो लेक्चर जरूर देखें और उसकी कॉपी बनाएं, प्रॉपर कॉपी बनाएं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए भाई। है जिसे मैंने बोला था कि 10⁻²² की वैल्यू होती है 100। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये आप जानते हो कि log ऑफ 100/10 की वैल्यू होती है 2। कैसे? 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिया था, और जो आपके सर ने पढ़ाया होगा कि log m⁻n, तो 2 आगे आ जाएगा, n log m, log 10/10 1 हो जाएगा, तो वैल्यू तो 2 आएगी, 2 × 1 2 आ जाएगा। ये हमें पता है। देखें भाई, पूरी ईमानदारी सीखें। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर वाला a⁻x = y। ऐसे ही ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ x⁻a = y। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है। गौर से देखें तो दोनों में बेस सेम है। बेस 10 यहां भी बोला जाएगा और बेस 10 यहां, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेस 10 यहां भी बोला जाएगा और बेस 10 यहां भी बोला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2। y की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 100। y की वैल्यू कितनी है? 2। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इतना तो पता ही है हमको। क्या हो रहा है? दोनों सेम बेस पर x और y की वैल्यू क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज। x और y की वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। पगला यश हमारा यार, ये बेटा यश बहुत गंदी बात है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, अगर मैं इन दोनों फंक्शन को साइमल्टेनियसली देखूं तो समझ गए होंगे कि दोनों सेम बेस पर x और y की वैल्यू कर लेते हैं इंटरचेंज। इसी से हमारे कई सारे मसले खत्म हो जाएंगे। जैसे हमें पता है a की पावर 0 आता है 1, सिर्फ सीखें आप थोड़ी देर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा? log ऑफ y की वैल्यू सेम बेस पर x की वैल्यू 0, और log 1 टू द बेस a, पता ही है 0 ही होता है। या a⁻1 = कितना आएगा? a एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म log ऑफ राइट साइड सेम बेस पे पावर आती है। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल को हम लॉगरिथमिक में कैसे रिड्यूस करते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। और इस एग्जांपल को देखें। तो 10⁻² आता है 100 और log ऑफ 100/10 आता है 2। साफ साफ दिख रहा है। तो दोनों ही सेम बेस पर x और y की वैल्यू इंटरचेंज करते हैं कि नहीं? करते हैं। और देखना यही काम आप कहां पे करते हो। देखें, ऐसा आपको फिजिक्स वाले सर ने कभी ना कभी जरूर बताया होगा कि जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये तो पता ही है। तो कई 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 बार फिजिक्स वाले सर ऐसा लिख देते होंगे कि साइन इनवर्स 1/2 = 30 डिग्री।
ठीक है कि नहीं? मैं तो एंगल कंपेयर करता हूं, 1/2 को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, फिर मैं एंगल कंपेयर करता हूं। अच्छा, यहां अगर थीटा लिखा होता तो ऐसा देखा है ना, साइन इनवर्स 1/2 को 30 डिग्री लिखते हैं लोग। एक्चुअली में है क्या, ये जो पहले वाला है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स इक्वल टू वाई, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये भी देखिए जरा, x की वैल्यू कितनी है 30, y की वैल्यू कितनी है 2। यहां देखो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 30, मतलब दोनों फिर x और y की वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है, साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स। तो एक्चुअली में साइन एक्स और साइन इनवर्स ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अभी पढ़ा नहीं, पढ़ना है, इनवर्स फंक्शन। और यही काम तो यहां पे हो रहा है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में भी यही हो रहा है। देखिए दोनों ही सेम बेस पर अपनी वैल्यू इंटरचेंज करते हैं, एक्स की वैल्यू ये ले लेता है, वाई की वैल्यू ये ले लेता है, इंटरचेंज हो जाती है। तो एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में कनेक्शन क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और अभी तक हमने इनवर्स पढ़ा नहीं। तो आपको जितना दिल करे उतना नोट कर लो बच्चे, फिर हम आगे पढ़ें कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। जैसे नोट करना वैसे नोट करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी करें आप। तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के इनवर्स है। आइडिया कहां से लगा, यहां से तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि साइन 30 1/2 आता है तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री आता है। हमने y इक्वल टू साइन एक्स पढ़ा है, और y इक्वल टू साइन इनवर्स अभी पढ़ना बाकी, इनवर्स। लेकिन पहले ही हम पूरे इनवर्स की तैयारी कर लेंगे, यूनिवर्स की नहीं भाई, इनवर्स की है, इनवर्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पेज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा लिखना शुरू करो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज़ टू द पावर x लिखना है, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, ये इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये इसका इनवर्स है, वो इसका इनवर्स है। क्यों इनवर्स है, ये x और y की वैल्यू बदल दे, एक जो इसके लिए x की वैल्यू होती है वो उसके लिए y की वैल्यू होती है। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लिया, कंफर्म हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, जब ये दोनों फंक्शन x और y की वैल्यू इंटरचेंज करते हैं इसीलिए इनवर्स बोला गया। अब देखना बच्चे, इस फंक्शन की जो x की वैल्यू थी, अब वो इसकी y की वैल्यू के लिए y की वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगी, बात तो सही है। अब किसी फंक्शन में जो x की वैल्यू होती है उसको हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। जब इसकी x की वैल्यू इस फंक्शन की y की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी तो मतलब उसकी डोमेन जो है वो उसके इनवर्स की y की वैल्यू मतलब रेंज में रिड्यूस हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और इसकी y की वैल्यू इसकी x की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, y की वैल्यू मतलब रेंज, तो इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x की वैल्यू का मतलब डोमेन। तो ये 2 पॉइंट तो हमें इजिली समझ में आ गए होंगे। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहे थे कि नहीं। और अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स,
एक्स की वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं डोमेन और वाई की वैल्यू को बोलते हैं रेंज। हाँ देखें, तो दूसरा पॉइंट यही है क्या, अब मैं एफ और एफ इनवर्स की बात करूंगा, ये पॉइंट हमें इनवर्स इनवर्स फंक्शन में अपने आप, चलो एक बार और लिखा दें जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन यहां तो लिखी, वहां तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले ही पढ़ लेते हैं। तो क्या समझ में आया, लिखो दूसरा पॉइंट, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की डोमेन बिकम्स रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। किसी फंक्शन की डोमेन उसके इनवर्स की रेंज में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। दूसरा यही रेंज के साथ हो जाएगा कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगी, बिकम्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स बिकम्स रेंज ऑफ, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स बिकम्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। शायद समझ गए होंगे आप। चलिए चौथा पॉइंट, वैसे हम जब इनवर्स पढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो लिख लें कि अगर एफ एक्स हमारा, छोड़ना भाई तो, हाँ बंद कर दी, हाँ मुझे पता है भाई, सुनो आगे की बात, आगे की बात क्या बताइए, पागल है हमारे एक आधे आदमी यार। चलिए कौन समझाए इन पगलों को भैया, पढ़ाना कितना इंपॉर्टेंस है, वो रटता तो हूं नहीं भाई, ना किताब लेके बैठता हूं। चलिए देखें कहानी क्या चल रही थी भाई, यही इनवर्स की बात चल रही थी। 3 पॉइंट तो हो गए कि एक तो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, डोमेन इसमें कन्वर्ट हो जाती है रेंज में दूसरे की, और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अच्छी बात है भाई। तीसरा पॉइंट कि इफ एफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब गौर करिए, तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पॉइंट मेंशन कराया था, इफ एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देन एफ इनवर्स एक्स, तब जो उसका इनवर्स होगा, आल्सो अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है, बराबर। दूसरा अगला पॉइंट, इफ एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन देन, अब तो समझी गए होंगे, एफ इनवर्स एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आल्सो। एक आखिरी पॉइंट, जल्दी करो, सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे।
हो गया बच्चे? एक छोटी सी बात और गौर करना भाई, जो लोग मुझसे क्लास 11th पढ़े हैं तो वहां मैंने एक ऐसी ही चर्चा की थी। कैसी? सीखी। किस बात पे मैंने काम किया था वहां पे? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। सभी को पढ़ाया होगा जो लोग मुझसे पढ़े होंगे। इमेज ऑफ अ पॉइंट कोई लिखेगा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। चलो इनको मक्कारों का पता भी चल जाएगा कि कुछ पढ़ते हैं कि सिर्फ मोबाइल ही देखते हैं। अच्छा भाई, क्या बाकी लोग टेंशन मत लें, जिन लोगों ने पढ़ा है वही उनसे पूछा जाएगा। अगर एक पॉइंट x1 कामा y1 गिवन है, कोई कॉपी पलटा तो मैं उसको पलटा दूंगा आज का आज ही। अच्छा, ये पॉइंट गिवन है और ये लाइन गिवन है, लाइन मिरर, ये भी लाइन गिवन, इस पे शीशा लगा है। लाइन मिरर, प्लेन मिरर जो होता है ना आपका, अगर इस गिवन पॉइंट की मैं मिरर इमेज निकालूं इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 लेट करता हूं तो x2 y2 कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? अपने मन से बताओ कि मैं ही पूछूं? अपने मन से तो तुम बोलोगे नहीं, तो चलो बताओ भाई। आर्या तुम ही बताओ, आज बोलो, जल्दी बोलो। एक पॉइंट गिवन होता था, एक लाइन गिवन होती थी। इस पॉइंट की मैं मिरर इमेज निकालता था इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो x2 y2 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालता था? जल्दी बोलो। आर्या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पढ़ाता भाई मैं कि तुम्हें ही पूरा 5 मिनट दे दूं, उम्मीद ही करना तुमसे बेकार है। तुम सिर्फ ये बताओ कि कितने नंबर है, कितना क्या है, बस ये रट सकती हो तुम अकेले। x2 minus x1 हाँ, x2 minus x1 upon a upon a is equals to y2 minus y1 y2 minus y1 upon b equal to is equals to minus 2 minus 2 ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। इस रिलेशन से निकालते थे x2 y2 की वैल्यू। फिर टेकिंग दिस एंड दिस तो x2 पता चलता था, टेकिंग दिस एंड दिस तो y2 पता चलता था। गुड, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। बहुत मक्कारों को ना पता होगा। दिव्या तुमको पता था ये? हाँ सर। अच्छा दीदी, सब होशियार हो फिर। आर्या बेचारी फर्जी में डांट खा जाती है। इसके नाम में 2 बार ए आता है ना, ए और आर आ जाता है, या ए आर आता होगा। देखते हैं इसका नाम की खोज खबर करते हैं आज। सुनावल, ये तो पगलिया कहाँ घूम रहे हैं। हाँ, ए 2 बार आ गया तो सबसे पहले इसी का नाम आ जाता है। चलिए, इसको ऐड ही नहीं करूंगा, बायो की लड़की यहाँ भटक रही है। अच्छा, तुम्हें अगर दिव्या आता है तो फिर ये बताओ कि अगर कोई पॉइंट है x1 कामा y1 और लाइन है y इक्वल टू x, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं मिरर इमेज निकालता हूं तो इस p डैश के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? बताओ तो जान जाऊंगा। ऐसे ही बोलो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो देखना इसको कौन बताएगा। प्रज्ञेश हो कि नहीं, बताओ भाई। अगर लाइन हमारी y इक्वल टू x है और x1 कामा y1 पॉइंट की मिरर इमेज निकालूं तो p डैश के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? प्रज्ञेश
बोल भाई। ना बोल मूर्ख। तुम बताओ भाई विजय। विजय तुम बताओ काका। सब पागल हो रहे। y1 कॉमा x1, x की वैल्यू y की वैल्यू में चेंज हो जाती है और y की वैल्यू x की वैल्यू में चेंज हो जाती है। जैसे अगर 2,4 कोई पॉइंट है और उसकी मैं मिरर इमेज निकालूं विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 4,2 आ जाते हैं। ये भी लिखाया होगा, कॉपी चेक कर लेना, आपने प्रूफ भी किया होगा। हाँ, यानी कि x और y की वैल्यू एक जगह और इंटरचेंज होती थी। कहां पर? जब मैं इमेज निकालता था किसके रेस्पेक्ट में? y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में। तो यहां भी तो वही हो रहा है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में क्या हो रहा है? ध्यान देना बच्चे, जरा फिर से एक बार बता देता हूं। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में क्या हो? प्रज्ञेश तू भाई पगला गया है भाई, छोटे छोटे पॉइंट नहीं याद रखेगा फिर खा मछली, फिर क्या किया जाए। देख भाई, तो क्या बोल रहा था भाई कि जैसे 10 रेज टू द पावर 2 आता है 100, तो लॉग ऑफ 100 बेस 10 आता है 2, सब कोई जानते हो। तो ये फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। यहां पर भी तो वही हो रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ 10 रेज टू द पावर x का ग्राफ बनाऊं तो ये 2,100 से पास आउट होगा। x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 100 आएगी। तो अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाऊं लॉग ऑफ 100 बेस लॉग ऑफ x बेस 10, तो ये क्या बोल रहा है? इक्वल टू y। ये किस पॉइंट से पास आउट होगा? ये पास आउट हो किससे बच्चे? 100,2 से पास आउट होगा। तो हमें पता ही है। तो ग्राफिकली क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ और लॉगरिथमिक का ग्राफ, ये 2,100 से पास आउट होगा तो 100,2 से पास आउट होगा। ये 0,1 से पास आउट होगा तो ये 1,0 से पास आउट होगा। नहीं समझे? तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का ग्राफ जो होगा वो y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक इन्हीं दोनों का नहीं, यानी कि fx और f इनवर्स कोई भी फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होते हैं? y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। हाँ, यानी कि क्या? ग्राफ ऑफ अगला पॉइंट f ऑफ x एंड f इनवर्स x क्या होते हैं? इट्स सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन y इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का ग्राफ होता है सिमेट्रिक। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया, चौथा थोड़ा हमें ऐसे ही बता दिया गया, पांचवा भी ऐसे बता दिया गया। कोई डिफिकल्ट था नहीं। जब पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, या ग्राफ बनेगा तब पता चल जाएगा। पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया। तो इन 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट में
ये हमारे इनवर्स में भी काम करेंगे। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ये पांचों पॉइंट वहां पे जैसे यहां पे काम कर रहे हैं वैसे ही वहां पे काम करेंगे। बहुत बेनिफिट मिलेगा भाई हमें। अच्छा, तो इतने पॉइंट हमारे पास है। लॉगरिथमिक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेसिक क्या क्या मिल गई कि पहली बात तो ये इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल का, ठीक। फिर जो एक्सपोनेंशियल की डोमेन होती है वो इसकी रेंज हो जाएगी, और जो उसकी रेंज होती थी वो इसकी डोमेन हो जाएगी। बात तो सही है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, मिरर इमेज होगा। हाँ, ओके, बहुत सीखे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे मान लो इधर देखो बच्चे, जैसे 2⁵ कितना होता है? 2×2 4 8 16 32 32 होता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ राइट साइड सेम बेस पे पावर आएगी। लिखना नहीं, सब पता ही। अच्छा, ठीक है भाई। अब टॉपिक का नाम डालें लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन नाम डाला। जल्दी करते रहो बच्चे। हो गया? सीखे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे समझो? फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म